नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डीएसओ। डीएसओ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, डीएसओ के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, डीएसओ के सभी प्रमुख भागों का क्या काम होता है, डीएसओ के एडवांटेज और उसके एप्लीकेशन, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डीएसओ। डीएसओ का पूरा नाम डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होता है। इसे हम डिजिटल सीआरओ भी कह सकते हैं। डीएसओ पर मेजरमेंट हेतु दिए जाने वाले सिग्नल से संबंधित सभी पैरामीटर जैसे राइज टाइम, फॉल टाइम, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू आदि के मानों को डीएसओ द्वारा अपनी स्क्रीन पर डिजिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा डीएसओ सिग्नल को अपनी मेमोरी में स्टोर करने की विशेषता भी रखता है। यह क्वालिटी सीआरओ में नहीं होती है। अब हम डीएसओ के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। चित्र में डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है, जिसमें डीएसओ के सभी प्रमुख भागों को दर्शाया गया है। इन सभी प्रमुख भागों का अपना काम होता है। डीएसओ के ये प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। डीएसओ के प्रमुख भागों को उसके ब्लॉक डायग्राम में दर्शाया गया है। ये प्रमुख भाग कुछ इस प्रकार होते हैं: इनपुट एटीन्यूएटर, वर्टिकल एम्पलीफायर, सैंपल एंड होल्ड, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मेमोरी, ट्रिगर सर्किट एंड कंट्रोल लॉजिक। इन भागों का अपना अपना काम होता है। इन भागों का डीएसओ में क्या काम होता है, आइए देखते हैं। डीएसओ का सबसे पहला भाग होता है इनपुट एटीन्यूएटर। इनपुट एटीन्यूएटर का काम होता है डीएसओ को मेजरमेंट के लिए दिए जाने वाले सिग्नल में से अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना, अर्थात सिग्नल में से नॉइस व डिस्टोर्शन को रिमूव करना। इनपुट एटीन्यूएटर सिग्नल में से नॉइस व डिस्टोर्शन को रिमूव करने के बाद उसे वर्टिकल एम्पलीफायर में भेज देता है। वर्टिकल एम्पलीफायर का कार्य इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, अर्थात उसे पावरफुल बनाना होता है। वर्टिकल एम्पलीफायर के कांस्टेंट गेन की मदद से सिग्नल को एम्पलीफाई कर उसकी बैंडविड्थ को आसानी से बढ़ाते हुए सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है और इसके बाद सिग्नल को सैंपल एंड होल्ड सेक्शन में भेज दिया जाता है। सैंपल और होल्ड सेक्शन दो प्रकार के इनपुट रिसीव करता है, जैसा कि आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा होगा। एक ट्रिगर इनपुट तथा दूसरा कंट्रोल लॉजिक इनपुट। इन दोनों इनपुट के बीच तालमेल बनाए रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर एक इनपुट को होल्ड करते हुए दूसरे इनपुट को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में पास करने का कार्य सैंपल एंड होल्ड सेक्शन का होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वर्टिकल एम्पलीफायर से प्राप्त एनालॉग सिग्नल को सैंपल्ड सिग्नल में बदलने के बाद उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में फीड किया जाता है, जिसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द्वारा डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करने के बाद उसे डीएसओ की मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस सिग्नल को उपयोग में लाया जा सके। ट्रिगर सर्किट का काम हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दोनों सिग्नल को एक साथ एक ही समय पर प्रारंभ करना होता है। इस सर्किट के माध्यम से इनपुट सिग्नल को ट्रिगर पल्स में बदल लिया जाता है और यह ट्रिगर पल्स हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल सिग्नल की सिंक्रोनाइजेशन हेतु प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल सिग्नल को एक साथ एक ही समय पर प्रदर्शित करने का काम ट्रिगर सर्किट का होता है। कैथोड रे ट्यूब। डीएसओ में सीआरओ के समान डिस्प्ले डिवाइस के रूप में कैथोड रे ट्यूब सीआरटी प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की जाती है, जो सीआरटी की स्क्रीन पर टकराकर चमकीले बिंदु बनाती हैं। ये बिंदु हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अनुसार स्क्रीन पर टॉप टू बॉटम तथा राइट टू लेफ्ट गति करते हुए सिग्नल आकृति का निर्माण करते हैं। डीएसओ में डिस्प्ले डिवाइस के रूप में सीआरटी डिस्प्ले के अलावा एलसीडी डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले का भी उपयोग किया जाता है।
अब हम बात करते हैं डीएसओ के एडवांटेज की। तो डीएसओ के प्रमुख एडवांटेज कुछ इस प्रकार हैं। डीएसओ पर सिग्नल पैरामीटर की कैलकुलेशन सीआरओ की तुलना में काफ़ी आसान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीएसओ पर सिग्नल पैरामीटर को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। डीएसओ का जो स्टोरेज टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम डीएसओ में एक बार सिग्नल स्टोर कर दें तो वो लंबे समय तक स्टोर रहता है। डीएसओ में प्री ट्रिगर व्यू के माध्यम से मोड ऑफ ऑपरेशन के फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। डीएसओ में सिग्नल मेजरमेंट के अलावा सिग्नल को स्टोर करने की क्षमता भी होती है। डीएसओ में प्रयुक्त डिस्प्ले तकनीक सीआरओ की तुलना में काफ़ी बेटर और उन्नत होती है। डीएसओ में मेमोरी को सिंगल तथा 2 डायमेंशन अरे में अरेंज किया जा सकता है। अब हम डीएसओ के प्रमुख अनुप्रयोगों के बारे में बात करते हैं। डीएसओ के प्रमुख अनुप्रयोग कुछ इस प्रकार हैं। डीएसओ का उपयोग एसी और डीसी दोनों से संबंधित पैरामीटर की गणना करने हेतु किया जाता है। डीएसओ का उपयोग कर एसी करंट के विभिन्न पैरामीटर जैसे आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड आदि की गणना हम कर सकते हैं। डीएसओ का उपयोग पीरियोडिक तथा नॉन पीरियोडिक दोनों प्रकार के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज तथा फेज डिफरेंस की गणना हेतु किया जाता है। डीएसओ का उपयोग ओवरशूट, राइज टाइम, फॉल टाइम तथा अन्य क्षणिक पैरामीटरों की गणना के लिए भी किया जाता है। डीएसओ के द्वारा हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इम्पीडेंस का मापन भी अत्यंत सरलता से कर सकते हैं। डीएसओ का उपयोग सिग्नल एडिशन, सिग्नल सब्ट्रैक्शन, सिग्नल इंटीग्रेशन, सिग्नल डिफरेंशिएशन के लिए भी किया जाता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सिग्नल टू नॉइस रेशो जैसे ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित पैरामीटर की गणना करने हेतु भी डीएसओ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने डीएसओ के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की। आपको डीएसओ की विशेषताओं, उसके प्रमुख भागों की कार्यप्रणाली, उसके लाभ और अनुप्रयोगों के बारे में बताया। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।